हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाया जाता है। जैसे कि हम अपने धातु रूप में पढ़ रहे हैं और अब हम आए हैं अपने एक नए धातु के साथ में जिसको कहते हैं अस। क्या कहा जाता है उसको? अस। अस का अर्थ होता है होना। अस जो हमारा शब्द होता है, जो धातु है, उसका अर्थ होता है होना। अब आप हो जाएंगे थोड़ा सा कंफ्यूज। कैसे? अब आप थोड़ा सा भ्रमित हो सकते हैं। कैसे कि ये लिखा है भव, भव का अर्थ भी होता है होना, और अब यहाँ पे आ गया है जो अस। अब भाई अस का अर्थ भी यहाँ पे होना, तो भाई कहाँ पे कौन से होने वाले धातु का प्रयोग किया जाए, है ना। भव का अर्थ हमने होता है ना, होता है, ठीक है, होते हैं, ऐसा हमने बताया था कि होने का अर्थ कहाँ पे होता है? भव धातु में होता है, ठीक है। जहाँ होना अर्थ बताया, जैसे बारिश हो रही है। अब जो हो रही है, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ लिखा है वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। अब यहाँ पे जो भव और अस दोनों ही जब होने का अर्थ बता रहे हैं, तो यहाँ पर अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो ये अंतर है कि ये होती है हमारी मूल क्रिया और ये होती है हमारी सहायक क्रिया। क्या होती है ये? सहायक क्रिया। भू के अंदर होने की ही बात हर जगह आएगी। होता है, होते हैं, होते हैं, दो होते हैं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तुम होते हो, ठीक है। होने की बात, जो हो शब्द है वो तो आना ही है। कहाँ पर? भव में। भव का अर्थ होता है होना और वो होती है हमारी मूल क्रिया, यानी मेन वर्ब। मेन वर्ब जैसे पढ़ना हो गया, लिखना हो गया, सोना हो गया, ऐसे ही होना हो गया, किसी चीज का होना। तो कहा वर्षा हो रही है, तो यहाँ पे ये जो हो शब्द है ये हमारे भव से बनेगा, ठीक है, भवति। और यहाँ पे जो हमारा है शब्द है ये हमारा अस धातु से बनेगा। किससे बनेगा? अस धातु से। क्योंकि ये जो हमारी जो अस जो धातु है वो किससे वो क्या है? हमारी सहायक क्रिया है। वर्षा हो रही है, तो ये जो है शब्द अंत में लगाया जाता है, कर रहे हैं, बालक करता है, ठीक है, यह बालक है। अब हम आपको अस धातु के कुछ उदाहरण के साथ में बताएंगे। पहले तो हमने आपको ये चीज बता दिया कि भव जो होती है, भू जो धातु होती है, जिसके भव के अनुसार रूप बनते हैं, उसका अर्थ भी होना होता है और अस का अर्थ भी होना होता है। लेकिन जो भू होती है वो हमारी मूल क्रिया होती है, मतलब मेन काम होता है, और ये जो होती है वो हमारी सहायक क्रिया होती है। सहायक क्रिया का अर्थ होता है जो हर वाक्य के अंत में लगी हुई होती है, क्रिया के साथ में सहायता करने वाली, असिस्टेंट। जैसे बालक, बालक पढ़ता, और वो कहा है, तो जो है पढ़ना इसकी मूल क्रिया हो गई, और यहाँ पे ये है जो है वो क्या है? इस क्रिया की सहायता करता है। बालक पढ़ता, लेकिन क्या क्या पढ़ता? पढ़ता है, पढ़ता था, पढ़ेगा। तो अब ये पढ़ शब्द में, पढ़ने की बात में है ने बताया कि वर्तमान की बात हो रही है। फिर हमारा जो था आया, उसने बताया कि ये भूतकाल की बात है। फिर हमने ये कहा कि क्या कह दिया? हमने बोला कि पढ़ेगा, तो ये पढ़ने के शब्द में पढ़ेगा, तो ये जो गागी गे है इसने बता दिया कि हमारे ये भविष्य की बात होगी, कि ये क्रिया आगे होगी, हो रही, अभी हो रही है, या हुई थी, या होगी। काल का हमें बोध करा देती है ये सहायक क्रिया, ठीक है। तो ये सहायक क्रिया हो गई और भव हमारी हो गई मूल क्रिया। तो अब इस सहायक क्रिया का ही अब हम रूप बनाना शुरू करेंगे। तो वर्तमान काल में जैसे हम कहते हैं बालक पढ़ता है, दो बालक पढ़ते हैं और बहुत सारे बालक पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनके अर्थ देखें, तो अगर वाक्यों में प्रयोग देखें तो कैसे होंगे बाद में बताते हैं, आगे के अर्थ और बता देते हैं। अब लिखा है 80, तो क्या आया? तुम पढ़ते हो,
तो ये क्या हो जाएगा 80। तो इसका अर्थ हो जाएगा तुम दोनों पढ़ते हो, तो स्थः, इसका भी अर्थ तुम दोनों पढ़ते हो। तुम सब पढ़ते हो, तो यहाँ पर भी हो इसका अर्थ निकल जाएगा, तुम सब पढ़ते हो। यहाँ अस्मि, मैं पढ़ता हूँ, और जो हूँ बनता है वो किससे बनता है, अस्मि से। हम दोनों पढ़ते हैं, तो स्वः, तो पढ़ते हैं। और बोले हम सब पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर भी है अर्थ निकलेगा। भाई देखने में हिंदी में लग रहा है कि है और हैं सब एक जैसे हैं, लेकिन अगर यहाँ बात की जाए तो कर्ता के अनुसार सब बदल रहे हैं। संस्कृत में ऐसा नहीं है कि हैं शब्द अपने एक के लिए भी आ रहा है, दो के लिए भी आ रहा है, बहुवचन के लिए भी आ रहा है, सब में अलग अलग हमारे रूप बन जाते हैं। तो क्या कहते हैं, अस्ति का अर्थ है। अब इनका प्रयोग करके हम आपको सिखाई देते हैं। जैसे हमने कहा बालक, बालकः, फिर लिखा हमने बालकौ, और फिर लिखा हमने बालकाः। ठीक है, अब बालकः पठति, अब सुनिएगा अभी थोड़ा सा, पठति ये हो गया, पठतः, और ये हो गया पठन्ति। अब भाई अब यहाँ पे ये पठती शब्द ने अपने आप में ती लगने से इसने है का अर्थ अपने आप में समाहित कर लिया। तो भाई अब हम क्या करें, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हम सहायक क्रिया कैसे लगाएं, क्योंकि पठ से हो गया पढ़ना और ती से उसका अर्थ निकल आया है का। यहाँ पे दो बालक पढ़ते हैं तो कह दिया, दो बालक पढ़ते हैं तो कह दिया बालकौ पठतः, यानी अब इसमें भी है का अर्थ निकल गया। तो अब इस तरह कहाँ लगाएं, वो नई जगह दिख रही, क्योंकि इसमें अब दो बार तो नहीं कहेंगे ना कि बालक पढ़ता है, बालकः पठति अस्ति, ऐसा तो हम नहीं लगाएंगे, ऐसा तो नहीं लगाएंगे। तो भाई फिर अब बताओ तो हम कहाँ लगाएं, ये अस्ति स्तः संति कहाँ लगाया जाए। तो बोले ये कहाँ लगाया जाता है बताते हैं, यहाँ लगाया जाता है कि यह बालक है, बालक है या यह बालक है। तो कहा एषः बालकः। अब जब इसमें हमारी कोई क्रिया नहीं हो रही है और अब बताना है कि यह बालक है, ये दोनों बालक हैं और ये सब बालक हैं, तब ये है और है का अर्थ बताने के लिए आएगा एषः बालकः अस्ति। जहां पर क्रिया नहीं होती है वहां पर हम इस अस धातु की सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। अब कहने एषः बालकः भी कह सकते हैं और है का भी अर्थ बताने के लिए हम कहेंगे यह बालक है, एषः बालकः अस्ति। अब हम कहेंगे दो बालक हैं तो हम ये कहेंगे एतौ बालकौ। अब यहाँ कोई क्रिया हो रही है नहीं, तो इस सहायक क्रिया का प्रयोग हम तब करते हैं जहां पर कोई काम नहीं दिख रहा हो, है का अर्थ दिखाना हो, तब हम इस सहायक क्रिया के अस्ति स्तः संति का प्रयोग करते हैं। तो हम कहेंगे एतौ बालकौ और एक हो जाएगा स्तः। फिर कहें संति तो क्या हो जाएगा, ये हमारा एते बालकाः, ये सब बालक हैं, तो ये बन जाएगा हमारा संति। ठीक है, समझ आ गया कि एषः बालकः अस्ति, एतौ बालकौ स्तः, एते बालकः सन्ति, है, हैं और हैं। ठीक, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब पता चला कि ये अस धातु की जो रूप होते हैं अस्ति स्तः संति का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अब कहते हैं मध्यम पुरुष में चलते हैं कि तुम, बोले तुम छात्र हो, तुम छात्र हो तो हम क्या कहेंगे, त्वम छात्रः। बोले अब क्या आएगा, तुम की बात आ गई है तो क्या हो जाएगा असि, क्या आ जाएगा असि। देखिए ती तह अंति सी थह था आमी आ रहा था तो क्या होता अस्मि, यहाँ वह और मह आया था तो ये क्या हो जाएगा अस्मि स्वः स्मः स्मः, क्या हो जाएगा स्मः, स्वः स्मः। ठीक है, तो क्या कहा हमने, त्वम छात्रः असि, यानी तुम छात्र हो। तो अब कहे तुम दोनों छात्र हो तो क्या हो जाएगा, युवाम छात्रौ, तुम दोनों छात्रौ, और कहेंगे स्थः, तुम दोनों छात्र हो। अब कहे तुम सब छात्र हो तो क्या हो जाएगा, यूयम छात्राः, तुम सब छात्र, बोले क्या, बोले हो, तो हो जाएगा स्थ।
ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये सहायक क्रिया, क्योंकि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा था, काम तो नहीं हो रहा था, लेकिन उसको इंगित करके बताना था, उसकी संज्ञा या सर्वनाम को बताना था कि वह छात्र है, वह पेड़ है, यह पेड़ है, यह विद्यालय है, या किसी भी चीज को जब हमें क्या बताना, इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, किसी का परिचय करवाना हो, और जहां पर क्रिया नहीं हो रही हो, काम नहीं हो रहा हो, मूल क्रिया यहाँ पे कुछ है, मूल नहीं है, सिर्फ कहा है यह बालक है तो है, केवल परिचय तो करवा रहे हैं, वहां पर हम ये इन अस धातु के क्या हो जाएगा, इनका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और भव हमारी होने की बात में क्रियाओं के साथ में होती है, वर्षा हो रही है, ठीक है, तो होने की वो मूल क्रिया हो जाती है हमारी, ठीक है, वो क्रिया के रूप में होती है, और ये सहायक क्रिया के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अब कहते हैं मैं की बात करें कि मैं बालिका हूं, या कहें मैं छात्रा हूं, या मैं अध्यापिका हूं, तो हम क्या कहेंगे, अहम अध्यापिका अस्मि। अब कहें हम दोनों शिक्षक हैं या हम दोनों शिक्षिका हैं, तो हम कहेंगे आवाम शिक्षके स्वः। अब कहेंगे हम सब शिक्षक हैं, तो हम क्या कहेंगे, वयम शिक्षकाः स्मः। ठीक है, तो ये हमारे क्या बनेंगे, वर्तमान काल में अस, यानी जिससे हमारा है या है इनका अर्थ निकलता है। लेकिन अब हमने आपको बता दिया कि प्रथम पुरुष में कौन से कर्ता आते हैं, हमारी संज्ञा या सर्वनाम, किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ में, संज्ञा या सर्वनाम के साथ में इस सहायक क्रिया का प्रयोग कैसे किया जाता है, अस्ति स्तः सन्ति। वहीं मध्यम पुरुष तुम के साथ में कैसे प्रयोग किया जाता है, असि स्थः स्थ। उत्तम पुरुष मैं के साथ में क्या किया जाता है, अस्मि स्वः स्मः। इस तरह से हम अपने वाक्यों में इन अस धातु के रूपों का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं इसी की भूतकाल पर चलते हैं। अब भाई हर चीज ऐसी तो नहीं है ना कि हमारा हर चीज वर्तमान में ही हो रही हो, भाई भूतकाल में भी हो रही हो सकती है। तो भूतकाल में होने के लिए हम देखेंगे कि क्या हो रही है, हम कह सकते हैं कि वह बालक था। अब हम क्रिया के साथ में सहायक क्रिया क्यों नहीं लगाते हैं, कि जैसे अब हमने कहा कि पढ़ता था, बालक पढ़ता था, तो जो हमारा अपठित जो रूप होता है उसकी विशेषता क्या होती है कि हर जो धातु में जो तीतः अंति सीथा था वो अपने आप में था, थी, थे, गा, गी, गे, हैं, हो, इन सब का अर्थ अपने आप में समाहित करके रखते हैं, इसीलिए तो उनको प्रत्यय में लगाते हैं, इसीलिए तो प्रत्यय लगाते हैं उन अर्थों को अपने अंदर समाहित करने के लिए। नहीं तो लिखते पठ और लिखते अस्ति, ऐसे लिखना चाहिए था। अगर है पढ़ता है के लिए लिखना था तो पठ अस्ति लिखना चाहिए था, लेकिन जो पठ अस्ति है उसको पठति के साथ में करके एक ही बना दिया, उसको क्या बना दिया, पठति। ठीक है, अब ऐसे ही अब आई के पढ़ने की, जैसे पढ़ना तो अब ठीक है, हमें समझ में आ गया कि क्रिया के साथ में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उनमें अपने आप का अर्थ समाहित होता है। तो भाई फिर इनका कहाँ लगाएं, इनका वहां लगाओ जहां क्रिया नहीं हो रही हो। अस धातु का सहायक क्रिया का प्रयोग वहां करो जहां पर क्रिया नहीं हो रही हो। तो कहा कि वहां पेड़ था, अब यहाँ कोई क्रिया हुई नहीं, तो क्या लिखा है, वहां पेड़ था। अब पेड़ एक संज्ञा है तो वहां क्या हो गया, तत्र। ठीक है, पेड़ को क्या कहते हैं, वृक्षः। वहां पेड़ था, अब जैसे इसका हम हिंदी में पहले लिख देते हैं, वहां पेड़, और ये लिखा है था, तो वहां एक हमारा अव्यय हो गया जिसको हमने कह दिया तत्र। पेड़ का अर्थ हो गया वृक्ष, अब हमें कहना है था। ठीक है, वहां पेड़ था, वहां छात्रा थी, वहां बालिका थी, वहां पत्ता था, वहां मित्र था, कोई भी एक जब होगा तब हम लगाएंगे था के लिए आसीत। क्या लगाएंगे, आसीत। तो आसीत का जो हमारा अर्थ निकलता है वो निकलता है था। द्विवचन के लिए थे तो हम कहेंगे वहां दो पेड़, और हमने कह दिया थे, क्या लिख दिया, थे। तो अब इसका अर्थ क्या बनेगा, बोले तत्र, यहां हो जाएगा वृक्षौ, और ये हो जाएगा आसीत की जगह हो जाएगा ताम लग जाएगा, त ताम न, तो आस्ताम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वृक्षौ आस्ताम। और कह दिया कि वहां
क्या थे, पेड़ थे। अब ना दो लिखा ना पेड़ था से समझ में आ रहा था कि एक की बात हो रही थी। अब सिर्फ लगाया कि वहां पेड़ थे, यानी अब यहाँ बहुवचन की बात हो रही है। दो लिखा होता तब तो हमने वृक्ष लिखा, लेकिन कहा कि वहां पेड़ थे, कभी वहां पेड़ थे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बहुवचन का रूप वृक्ष में, तो ये हो जाएगा वृक्षाः, और ये हो जाएगा आसन। वहां वृक्ष थे, तत्र वृक्षाः आसन, ये हमारा रूप बन जाएगा। अब वही कह रहे हैं मध्यम पुरुष पर आ जाते हैं। मध्यम पुरुष पर आ जाएंगे तो कहेंगे तुम गायक थे, तुम पहले गायक थे, या तुम पहले छात्र थे, तुम पहले कोई नर्तक थे, या फिर कोई और, मतलब जो भी उसके बारे में, पहले तुम शिशु थे, अब तुम बालक हो गए हो, अब फिर आगे चल के युवा हो जाओगे। तो जो हमारा क्या तुम थे, तुम के साथ में जब थे प्रयोग करेंगे तो हम कहेंगे तुम आसी, क्या हो जाएगा, तुम आसी। तुम दोनों थे तो क्या हो जाएगा, तुम वहां थे, कहें कि तुम वहां थे तो क्या हो जाएगा, त्वम युवाम, तुम दोनों की बात हो रही तो हो जाएगा युवाम तत्र आस्ताम, तुम वहां थे। अब कह रहे हैं तुम दोनों, अब कोई क्रिया नहीं हुई यहाँ, ये नहीं कह रहा कि तुम वहां बैठे थे, खड़े थे, पढ़ रहे थे, लिख रहे थे, तुम वहां थे, तुम सब वहां थे, तो क्या हो जाएगा, तुम सब के लिए क्या आ जाएगा, यूयम तत्र बोले आस्त, ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा, ये आस्तम हो जाएगा, यहाँ पे आस्ताम नहीं रहेगा, ये इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, हर जगह पे ध्यान कर लीजिएगा, यहाँ पे तम आता है, ताम नहीं आता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, आसी, और ये हो जाएगा हमारा आस्तम, और ये हो जाएगा आसत। ठीक है, आस्त। वहां कह दें तो अव और आम, तो यहाँ पे स बीच में जरूर आ गया है। आव और आम तो ठीक है, इसमें केवल स बीच में आया है क्योंकि अस धातु है हमारी, इसलिए। तो अब क्या करेंगे, बोले ये हो जाएगा आसम, आस्व, और ये हो जाएगा आसम। तो कहेंगे मैं छात्र था, तो अहम छात्र आसम, हम दोनों छात्र थे, तो हम कहेंगे आवाम छात्रौ आस्व, कहेंगे हम सब छात्र थे, तो क्या हो जाएगा, वयम छात्राः आसम, आस्म, क्या हो जाएगा, आस्म। तो ये हमारी भूतकाल की क्रियाएं हो गई। ठीक है, समझ में आ गया कि कहाँ पे इनको प्रयोग करना है। भाई याद तो अपन हर चीज कर लेते हैं, लेकिन अपन को प्रयोग जरूर पता होना चाहिए, है ना। रटने से क्या मतलब है, ऐसे रटने को तो अपन ने दुनिया की चीजें रट ली हैं, लेकिन अगर उनका प्रयोग ही नहीं आया तो क्या मतलब है। आगे चलते हैं, देखते हैं लिट लकार पे भविष्य काल पर चलते हैं। तो भविष्य काल में क्या हो जाएगा, होगा, मैं बड़ा होकर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, अब बन जाऊंगा, ठीक है, या मैं होऊंगा, कहते हैं ना, मैं छात्र होऊंगा, मैं शिक्षक होऊंगा, मैं फिर या कोई जो भी आपको बनना है, उसके लिए जब आप गागी गे का प्रयोग करेंगे, ठीक है, क्रिया नहीं हो रही है, क्रिया नहीं हो रही है, मैं शिक्षक होऊंगा, मैं बालक होऊंगा, मैं युवा होऊंगा, मैं वृद्ध होऊंगा, तो भाई मैं के साथ में भविष्यामि, भविष्यावह, भविष्यामः। ठीक है, इस अस धातु में भव का आगमन हो जाता है, होऊंगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अब होने की का भाव छुपा हुआ होता है, इसमें सहायक क्रिया की बात नहीं होती है। इस अस धातु में भव क्यों आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी ना किसी चीज का होने का भाव आने लगता है। जैसे कहा भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, वह शिक्षक है, होगा। ठीक है, बालक शिक्षक आगे शिक्षक होगा, या बालक कल एक नया छात्र होगा। ठीक है, या कहें बहुत सारे बालक अब कहें कि आगे चल के क्या हो जाएंगे, शिक्षक हो जाएंगे, हमारे वकील हो जाएंगे, डॉक्टर हो जाएंगे, चिकित्सक हो जाएंगे, वैद्य हो जाएंगे, जो भी होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, भविष्यन्ति, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। वही तुम के लिए बात हो जाए कि तुम छात्र हो जाओगे, तुम युवा, तुम दोनों युवा होगे, और तुम सब वृद्ध होगे। अगर ऐसा कहना है तो क्या हो जाएगा, त्वम भविष्यसि, त्वम युवाम भविष्यतः, और ये हो जाएगा यूयम भविष्यत। ठीक है, मैं के लिए होगा तो अहम भविष्यामि, मैं होऊंगा। अब क्या होऊंगा वो अपन
सीक्रेट है। हम दोनों होंगे, क्या हो जाएंगे? बोले आवाम भविष्यावह, हम सब होंगे तो हम सब हो जाएगा वयम भविष्यामः। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए? लिट लकार के अस धातु के हो गए, जिसका अर्थ भी होने के अर्थ में आता है। लेकिन ये होना कब होता है? जब क्रिया, इनको कब लगाया जाता है? जब क्रिया मूल क्रिया ना हो। जिस वाक्य में मूल क्रिया न हो वहां पर हमारा ये अस धातु का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं, अब कहते हैं लोट लकार। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? अस्तु। अस्तु जैसे कहते हैं ना, बालक दीर्घायु हो, तुम दीर्घायु हो जाओ, है ना, तुम कैसे हो जाओ? बालक दीर्घायु भव, या हो तो क्या कहेगा? तो बोले अस्तु बालकः दीर्घायु अस्तु, है ना। दोनों बालक आज्ञा भी दे रहे हैं या फिर प्रार्थना कर रहे हैं या आशीर्वाद दे रहे हैं, तब हमारे लोट लकार के प्रयोग करेंगे। बोले बालक चिरंजीवी हो, बालक चिरंजीवी हो, दोनों बालक चिरंजीवी हों, तब क्या हो जाएगा? स्ताम। तो कहेंगे बालकौ चिरंजीवी, बोले स्ताम। और बोले सभी बालक कैसे हो? संत, सब कहते हैं ना, सभी निरोगी हों, तो क्या? सर्वे संतु निरामयः, आपने पढ़ा है, सबंतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया, यानी सभी कैसे हो? हम ये क्या प्रार्थना कर रहे हैं, या एक तरह से एक क्या कर रहे हैं? प्रार्थना, याचना कर रहे हैं, तब ऐसे में लोट लकार का प्रयोग करते हैं। कहते हैं ना, सर्वे सर्वे संतु निरामया है, यानी सभी कैसे हो? निरामय हो, निरोगी रहे, है ना। अब ऐसे ही मध्यम पुरुष में तुम उत्तम हो, तुम कैसे हो जाओ? तुम उत्तम हो जाओ, तो ऐसा हो जाएगा, तो उसके लिए कहेंगे त्वम एधि। अब कहेंगे तुम दोनों हो जाओ, तो क्या हो जाएगा? तुम की बात हो रही है तो हो जाएगा युवाम स्तम। और कहेंगे बहुत सारे के सभी बालकों को आशीर्वाद दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? स्त। ठीक है, वही यहाँ पे बस देखिए एधि जो शब्द है, ये बाकी सब लोट लकार के जो प्रत्यय हैं उन सबसे अलग आ जाए, नहीं तो तू ताम अंतु वैसा ही आया, यहाँ पे तम त वैसा ही आया, लेकिन यहाँ पे एधि अलग से एक शब्द जोड़ा गया। वहीं पे आनी आव आम वही लगाया गया, तो क्या हो जाएगा? आसानी। मैं प्रार्थना के लिए मैं ऐसा हो जाऊं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आसानी। यहाँ पे क्रिया नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ होने की बात कर रहे हैं। असाव यानी हम दोनों हो जाएं, और या हम सब हो जाएं, प्रार्थना के लिए भी कर सकते हैं इनका प्रयोग। आगे चलते हैं विधिलिंग लकार में, जिसका अर्थ हो जाएगा चाहिए का, जिसमें क्या अर्थ निकलेगा? चाहिए। तो कहते हैं स्यात। स्यात का अर्थ क्या होगा? चाहिए। ठीक है, होना है ना। अब चाहिए का अर्थ कहाँ? होना चाहिए, है ना। तो कि बालक होना चाहिए, दो बालक होना, यहाँ बालक होना चाहिए। ठीक है, अब इधर कोई क्रिया नहीं हो रही, कह रहे हैं यहाँ बालक होना चाहिए, तो क्या कहेंगे? अत्र बालकः स्यात्, यहाँ दो बालक होना चाहिए, तो कहेंगे अत्र बालकौ स्याताम। अब कहेंगे यहाँ बहुत सारे बालक होने चाहिए, तो क्या हो जाएगा? वही त ताम युः, तो हो जाएगा तत्र, यानी वहाँ बालकाः तत्र बालकाः स्युः। अब कहें तुम्हें होना चाहिए, तुम्हें होना चाहिए, यहाँ कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो कह रहे हैं तुम्हें होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? स्याः त्वम तत्र स्याः, तुम दोनों को वहाँ होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? बोले युवाम तत्र स्यातम, यहाँ हो जाएगा स्यात, तुम सबको वहाँ होना चाहिए, तो यूयम तत्र स्यात। अब कहते हैं कि उत्तम पुरुष में बात करते हैं कि मुझे होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? अहम स्याम, हम दोनों को होना चाहिए, तो हो जाएगा आवाम स्याव। और यहाँ पर हो जाएगा हम सबको होना चाहिए, तो इसका अर्थ हमारा निकलेगा कि वयम स्याम। तो इस तरह से हमने अपने अस धातु के शब्द रूपों को समझा कि कहाँ पर जहाँ क्रिया नहीं होती है वहाँ पर हम इस अस धातु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको अलग एक वीडियो में ही बनाया, बाकी और जो मूल क्रियाएं थी उनको हम दो दो तीन तीन करके समझा रहे हैं हर एक वीडियो में। लेकिन अस ये जो धातु है वो हमारी, जैसे भू धातु अलग थी इसलिए उसको अलग समझाया, अस धातु ये एक हमारी सहायक क्रिया है इसलिए इसको हमने अलग समझाया। आपने देखा होगा ना, जब आप पढ़ते हो तो अस्ति स्थ संति ये सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। अब इनका अर्थ आप समझ जाएंगे कि क्या इनके अर्थ होते हैं। ठीक है,
तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और नए धातु रूपों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।